हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। तो ये ओरिजिनल पेपर है जिसमें आप देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है आपके कक्षा 7 के विषय विज्ञान का। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। क्वेश्चन फर्स्ट है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप हैं। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, घटपर्णी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा यकृत। थर्ड है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो घने बालों वाला कुत्ता जो होता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर का तापमान हो जाएगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 क्वेश्चन है, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा आ, भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? आंसर हो जाएगा अमृतसर, क्योंकि चक्रवात तटवर्ती इलाकों में ही आते हैं। तो बेंगलुरु, चेन्नई, पुरी इनमें तटवर्ती इलाके हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बल्कि जो अमृतसर है वो पंजाब में है तो यहाँ चक्रवात नहीं आ सकते। सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? आंसर लिखेंगे 7। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था, किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने। पादप का जनन भाग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुष्प। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको 11 से 20 तक सही शब्दों का चयन करना है और पूर्ति करनी है रिक्त स्थानों की। धूम्रपान हमारे रिक्त स्थान को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा फेफड़ों। धूम्रपान हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो लिखेंगे असमान तापन के कारण। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? किससे मापा जाता है? पथमापी से मापते हैं। घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। 20वां प्रश्न है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। आपको कथन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है सत्य और असत्य को अंकित करना है। तो जीव द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ट्रू लिख देंगे, सही का निशान लगा देंगे। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जाता और रेशे कहते हैं, सही है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी गलत है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जी नहीं। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, ये सही है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है। युग्मनज का विकास सिर्फ बीज में होता है, तो ये भी गलत है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, ये सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह या कथन के साथ मिलान कीजिए। आपको उचित शब्द समूह को उचित कथन से मिलान करना है। अमर बेल को मिलान करेंगे परजीवी से। सहतूत की पत्तियों का मिलान करेंगे रेशम कीट का भोजन से। कार्बोहाइड्रेट को मिलान करेंगे शर्करा से। लाल ग्रंथि को मिलान करेंगे लार से। याक को मिलान करेंगे ऊन देने वाला जंतु से। 36 क्वेश्चन है, विद्युत धारा की 36 नहीं है, यहाँ पर करेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव के नाम लिखने हैं आपको। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव के नाम लिखेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला की उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं के अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AHIMOQTUVWXY। ये वे वर्ण हैं जिन्हें हम अगर दर्पण में देखेंगे तो सेम ही हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परागण किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे परागकणों का परागकोश से पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार। तो यहाँ आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर आकृति बनानी है। तो नियत चाल से गति करती हुई कार का इस तरह से दर्शाएंगे, दूरी समय ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बना देना है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? तो आंसर लिखेंगे शारीरिक क्रियाकलाप करने पर हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है जिससे हमें भूख लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो लिखेंगे मौसम और जलवायु में से मौसम तेजी से बदलता है। नेक्स्ट है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखने हैं। ऊष्मा चालक के उदाहरण लिखेंगे लोहा एल्यूमिनियम, ऊष्मारोधी का उदाहरण लिखेंगे रबर लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। तो यहाँ आपको आंसर देखना है। ऊन कटाई भेड़ के बालों को त्वचा की पतली त्वचा के साथ शरीर से उतारना ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है। रेशम कीट पालन क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर भी बोला जाता है कहलाता है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। भोजन के प्रमुख अवयव हो जाएंगे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर लिखेंगे जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए और विभिन्न जैव प्रक्रमों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर सीमा आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता किस प्रकार करेंगे? तो हम करेंगे जैसे सभी को चक्रवात के खतरों से सावधान करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा का इंतजाम करेंगे, पेयजल व खाद्य सामग्री का इंतजाम करेंगे, रहने की सुविधा हेतु इंतजाम कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ अंतर लिखेंगे अलैंगिक में लिखेंगे यह जनन बिना बीजों के होता है, लैंगिक में लिखेंगे ये जनन बीजों से होता है। इस जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे नर और मादा युग्मकों की संलयन से ये जनन होता है। इस विधि से उत्पन्न संतति पादप अपने जनक पादप के जैसे होते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न हुए पादपों में विविधता का संभावना रहती है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे बंद परिपथ सब स्विच ऑन स्थिति में होता है। तो बैटरी की धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। इससे सारे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है व विद्युत युक्ति बल्ब पंखा चलने लगते हैं। खुला परिपथ क्या होता है? जब स्विच ऑफ यानी बंद होता है, परिपथ अधूरा होता है तथा परिपथ के किसी भाग में धारा प्रवाहित नहीं होती है जिससे बल्ब नहीं जलता है, इसे खुला परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा प्रश्न पत्र जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 48 क्वेश्चन तक कंटिन्यू क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारा चैनल यही दुआ करता है कि आप अपनी कक्षा में अपनी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको किस तरह का लाभ हुआ है। अगर थोड़ा भी लाभ होता है आपको हमारे किसी वीडियो के थ्रू तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।